कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सिद्धारमैया पहली बार दिल्ली आए। उनके साथ डीके शिवकुमार भी हैं। दोनों ही नेता मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किया और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। सिद्धारमैया शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सिद्धारमैया राज्य के 30वें मुख्यमंत्री होंगे। वे दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। इससे पहले वे 2013 से 2018 तक भी सीएम रहे। सिद्धारमैया के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया डीके के साथ 25 से 26 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें डीके और सिद्धारमैया दोनों खेमे के वफादार विधायक होंगे। कांग्रेस के ऐलान के बाद बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाना चाहती है। कल कर्नाटक के बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता मिला है। तीनों ने शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए हामी भी भर दी है। कांग्रेस चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाए, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखकर कांग्रेस यह भी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां के जो नेता हैं वह मौजूद रहें। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बना ली है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर हो, उनको अभी तक शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता नहीं मिला है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच फिलहाल जंग ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर ये कहा है कि सर्विसेज सेक्रेटरी के फाइल को कहीं ना कहीं रजामंदी के साथ स्वीकृति दी जाए, और शायद यही वजह है कि अभी के हालात जिस तरीके के हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अधिकार उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्राप्त हुए हैं वो अधिकार उसको मिले रहें। और शायद यही वजह है कि ये परिस्थितियां जो नजर आ रही हैं उसमें सीधे तौर पे उपराज्यपाल जब तक हामी नहीं भरेंगे तब तक सर्विसेज सेक्रेटरी जो है वो नियुक्त नहीं होंगे आशीष मोरे के स्थान पर AK सिंह। फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें एक बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सर्विसेज को लेकर दिल्ली सरकार चाहती है कि सर्विसेज सेक्रेटरी उसके हों, जिसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को फायदा मिल सके और अपने मुताबिक वो अपने अधिकारियों को उस जगह लगा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। 3 देशों की अपनी अहम यात्रा पर प्रधानमंत्री आज रवाना हो गए। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री हिरोशिमा पहुंचेंगे, जहां वे G7 की बैठक में शिरकत करेंगे। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और क्वाड की बैठक में भी शिरकत करेंगे। चीन की बढ़ती दादागिरी के संदर्भ में क्वाड की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री इसके बाद पापुआ न्यू गिनी चले जाएंगे, जहां पर इंडो पैसिफिक आइलैंड काउंसिल की बैठक में शिरकत करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज के न्योते पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वहां द्विपक्षीय वार्ता के अलावा प्रधानमंत्री सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। 5 दिनों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री को करीब 40 कार्यक्रम अटेंड करने हैं, यानी कि औसत एक दिन में प्रधानमंत्री 8 से 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। एक और जहां महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों की तैयारी में जुट चुकी है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि अगली लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के 18 सांसद महाराष्ट्र से तो 1 सांसद दादरा नगर हवेली से लोकसभा में होंगे। यानी जाहिर सी बात है कि शिवसेना महाराष्ट्र में 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले दिनों शरद पवार के साथ महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से खबर थी
क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस 16, एनसीपी 16 और शिवसेना यूबीटी वहां पर 16 सीटों पर लड़ने वाली है। लेकिन संजय राउत ने कहा कि 16 सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। पवार साहब के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में सिर्फ लोकसभा के चुनाव के बारे में ही बातचीत हो चुकी थी। सवाल ये है कि शिवसेना को 2 अतिरिक्त सीटें देगा कौन, कांग्रेस या फिर एनसीपी? कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी एक बार फिर शुरू करने जा रही है चाय पर चर्चा। 20 जून से शुरू होगा बड़ा अभियान। उत्तर प्रदेश के सभी सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र से 250 विशिष्ट परिवारों को अपने साथ जोड़ेंगे, जिनके साथ सांसद और स्थानीय विधायक चाय पर चर्चा करके न केवल ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार की कौन सी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं और आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। मिशन 2024 में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस कार्यक्रम की शुरुआत 20 जून से करने जा रही है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू होने जा रही है। दरअसल बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और उसी के मद्देनजर अलग अलग अभियान शुरू किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बहुजन समाजवादी पार्टी चलाएगी अभियान, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 में संगठन को और मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यालय में मंडल प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और वाम सेवा अध्यक्षों के साथ बैठक की। बसपा सुप्रीमो ने बैठक में दिए निर्देश, कहा गांव-गांव तक काडर बैठकों को और तेज किया जाए। निकाय चुनाव में मिली हार के बारे में भी फीडबैक लिया और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा की। पूछा मुस्लिम और काडर वोट कितना मिला। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मेयर का चुनाव बैलेट पेपर से होता तो परिणाम कुछ और होते। सपा की नकारात्मक राजनीति को लोगों ने पसंद नहीं किया। मायावती ने निर्देश दिया है कि आगामी 3 माह तक विधानसभा स्तर पर संगठन के कार्यों को समीक्षा करें, निष्क्रिय लोगों को हटाकर मजबूत लोगों को संगठन में जगह दें। इस नए नारे के साथ बसपा प्रमुख मायावती ने दलितों के साथ आधी रोटी खाने का भी निर्देश दिया है, जिससे दलित समाज में एकता का मैसेज जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मोदी सरकार दुरूह नियमावली यानी कि कानूनी प्रक्रिया में जो जटिल शब्द हैं उनको अब हटाने की तैयारी में है। दरअसल हिंदी, उर्दू, फारसी के कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर काफ़ी ग्रे एरिया होता है और आम लोग कानूनी भाषा को नहीं समझ पाते, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सरकार चाहती है कि उन नियमों को आसान भाषा में परिभाषित की जाए। जो ड्राफ्टिंग की गई थी वो काफ़ी टेक्निकल थी और शब्द काफ़ी दुरूह थे, कठिन थे, जिसका मतलब हर आदमी नहीं समझ पाता। तो अब उसमें बदलाव की ज़रूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार 7 सदस्यीय कमेटी बनाने जा रही है। जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में कई सारे कानून जो कि अप्रासंगिक थे उनको हटाया, उसी तरह से दुरूह शब्द जो अब अप्रासंगिक है, जो आम लोगों को समझ में नहीं आते, उसको हटाने की तैयारी में है और जल्द ही इसके लिए कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज से 3 दिनों तक गुजरात सरकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में करेगी चिंतन। 5 प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। 5 सालों बाद गुजरात सरकार एक बार फिर चिंतन शिविर कर रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की टेंट सिटी में आयोजित इस शिविर में मंत्री और संतरी सहित कुल 230 लोग हिस्सा ले रहे हैं। शिविर के पहले दिन मुख्यमंत्री के उद्घाटन संबोधन के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले परिवर्तन और चुनौती जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। जबकि दूसरे दिन की शुरुआत मंत्री और अधिकारी बोटिंग, रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी और साइकिलिंग से करेंगे। उसके बाद सुबह 10 बजे विकास के मुद्दे पर संबोधन के बाद 11 बजे से शाम 5 बजे तक 5 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर के तीसरे और आखिरी दिन की शुरुआत योग के साथ होगी और उसके बाद तमाम अधिकारी 5 प्रमुख मुद्दों पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री शिविर का समापन करेंगे। कैमरा प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी और दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी अवैध अतिक्रमण वाली जगहों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसे लेकर पंजाब में हलचल तेज हो गई है। पंजाब में सरकारी अतिक्रमण वाली जगहों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा सकती है। सीएम भगवंत मान ने इसके लिए कब्जा करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब में जिन लोगों ने पंचायत, वन विभाग या अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है उनसे अनुरोध है कि 31 मई तक अपना कब्जा खाली कर दे, क्योंकि अवैध कब्जे से निपटने के लिए पंजाब सरकार 1 जून से
सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल पंजाब में जो अवैध कब्जे वाली ज़मीनों को जो छुड़ाया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई थी, उसमें 2700 करोड़ से अधिक की ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन को पंजाब सरकार ने छुड़ाया था। और यही वजह है कि इस बार जो है बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की जो पंजाब सरकार बात कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर सरकारी ज़मीन पर वो कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद अब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की नजर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर है। इस साल के आखिर में यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान में सरकार रिपीट के दावे को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश यह है कि अशोक गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर वह जनता के बीच में जाए और कर्नाटक में जिस तरह की रणनीति के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मैदान में नजर आए थे, उसी रणनीति में मामूली सा फेरबदल करते हुए राजस्थान में भी चुनावी रणनीति को आगाज करके जबरदस्त तरीके से सरकार रिपीट करने की तैयारियां शुरू कर दी जाए। जहां तक सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट भी अपनी ओर से अपनी ब्रांड इमेज अलग से बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि उनकी कोशिश थी कि इन 5 सालों में किसी तरह से वे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हासिल कर ले, लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसा ना हो सका। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। देश में सड़कों का जाल कुछ इस तरीके से बिछ रहा है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ आप पीछे देख सकते हैं कि वो उत्साह चेहरे पे नजर आ रही है वर्ल्ड रिकॉर्ड की। देखिए 100 लेन किलोमीटर जो है वो 100 घंटे में बनकर तैयार हो गई है। ये NH91 है और जो कि बुलंदशहर अलीगढ़ एक्सप्रेस वे कहा जाता है और इसको जो है L&T और जो सिंगापुर की कंपनी है इको क्यूब, उसने मिलकर के इस सड़क को बनाया है। तो यानी कुल मिलाकर जो दिल्ली से बुलंदशहर अलीगढ़ की तरफ जाने वाले लोग हैं उनका समय भी बचेगा और साथ ही साथ जो है समय बचने के साथ थकान कम होगी और कुछ ही समय में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। यानी बड़ी कामयाबी भी है और साथ ही साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जो कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक मकाम देगी। दी केरला मूवी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सभी सिनेमा हॉलों में बैन लगा दिया था, रोक कर दिया था कि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। उसको लेकर कोलकाता के किसी सिनेमा हॉलों में इस मूवी को न लगाया जाए। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके वजह से हिंसा यहाँ पे भड़क सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ज्यादातर सिनेमा हॉलों में अभी द केरला मूवी नहीं लगी है। सिनेमा हॉलों के जो मालिक है, साफ तौर पे यहाँ पे काउंटर पे कहा गया है कि इस तरह की जब सुरक्षा व्यवस्था किया जाए यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से, यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन, इनको अभी नोटिस नहीं मिला है, उसके बाद ही यहाँ पे आइनॉक्स पे जो सिनेमा हॉल में लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि दर्शकों को अभी भी इंतजार है कि कोलकाता में द केरला मूवी कब लगाया जाएगा। इसको लेकर दर्शक बड़ी तरह से बेचैन है और साफ तौर पे कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इसके फैसले के बाद राज्य सरकार पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कराए और जिस तरह से सभी सिनेमा हॉलों में द केरला मूवी को लगाया जाए। विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। मुंबई के पास उल्लासनगर से एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में एक लड़का और लड़की स्कूटी पर बैठकर बीच सड़क पर नहाते दिख रहे हैं। उनकी इस हरकत ने लोगों को भी हैरान कर दिया। वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान आदर्श शुक्ला 32 वर्ष के रूप में हुई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद थाने पुलिस हरकत में आई और आदर्श शुक्ला के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा जान जोखिम में डालने, हेलमेट न पहनने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। थाने पुलिस की माने तो कपल जो है रील बना रहे थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई है। उनके ऊपर मामला जो है दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंग वॉर रोकने का जिम्मा अब QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम संभालेगी। दरअसल पिछले 1 महीने के अंदर तिहाड़ जेल में हुई 2 सनसनीखेज हत्याओं के बाद तिहाड़ प्रशासन ने फैसला किया है कि अब ऐसे गैंग वॉर को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वहां पर क्विक रिस्पांस टीम को लगाया गया है।
जिसके बाद अब उम्मीद है कि जेल में गैंग वॉर पर लगाम लगेगी। 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया को बेहद बेरहमी से धारदार हथियारों से गोदा गया, मारा गया और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो तिहाड़ प्रशासन पर खड़ा हुआ। अब तिहाड़ प्रशासन ने वहां पर QRT तैनात करने का फैसला किया। इसके अलावा साथ ही साथ वहां पर जेलों में एक जेल से दूसरी जेल में जो ड्रग्स या मोबाइल फ़ोन फेंके जाते हैं वो चीज़ भी ना हो सके तो उसको रोकने के लिए वहां पर तमाम जेलों के ऊपर जाल लगाए जा रहे हैं, नेट लगाए जा रहे हैं, जिससे इस तरह की हरकतें भी रोकी जा सके। मैं संदीपक दुबे के साथ कमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार पुलिस मुख्यालय के नए फरमान से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा है कि अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और यूनिफॉर्म में अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का एक आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने जारी किया है। तो उन्होंने इस पर सख्ती से हिदायत बरतने का आदेश दिया है और जो पुलिसकर्मी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लगातार देखा जा रहा था कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे और नतीजा यह निकलता था कि कई घटनाएं भी होती थी। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने रील्स बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। इसको लेके भी फजीहत हो रही थी और इन्हीं बातों को लेते हुए ADG मुख्यालय ने इस तरह का आदेश जारी किया है और बिहार के सभी जिलों के SP को सख्ती से इसे लागू करने का भी आदेश जारी किया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। उत्तराखंड में श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है और कल श्री हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे और यही कारण है कि आज गोविंद घाट से 700 श्रद्धालुओं का एक जत्था वहां पर अरदास करने के बाद रवाना हो चुका है। और कल क्योंकि 20 मई है और 20 मई को जो कपाट हैं श्री हेमकुंड साहिब के खोल दिए जाएंगे और वहां पर इससे पहले ही जो भारतीय फौज ने जो बर्फ़ हटाने का काम भी शुरू कर दिया था और लगभग सारा साफ सफाई का प्रबंध भी कर दिया गया है। और कल जिस तरह से 5 प्यारों के नेतृत्व में जो जत्था है गोविंद घाट से जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और शुरू होने के बाद कल जो 700 श्रद्धालुओं का जो पहला जत्था है श्री हेमकुंड साहिब पहुंच जाएगा और इसी के चलते ही पंजाब में भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड की ओर रवाना होना शुरू हो चुके हैं और इसी के चलते ही वो दर्शन दीदार करना चाहते हैं श्री हेमकुंड साहिब के। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मां वैष्णो देवी द्वार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहे हैं। जनवरी से लेके अभी तक करीब 33 लाख श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस साल के अंत तक यात्री अपने यात्रा के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मां वैष्णो देवी के द्वार प्रतिदिन उमड़ रही है। गर्मी के बावजूद भी मां वैष्णो देवी के भक्तों का उत्साह कम नहीं है, बल्कि श्रद्धालु दिन रात मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। मां वैष्णो देवी के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का दावा है कि जो भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आ रहा है, चाहे वो देश से आ रहा है चाहे वो विदेश से आ रहा है, उसे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए श्राइन बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब श्रद्धालु स्काई वॉक के जरिए मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और उसी के साथ जल्द ही रोपवे यानी गंडोला भी कटरा से भवन तक तैयार हो जाएगा। कानून सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर खास आदमी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा द्वारा बिना हेलमेट बाइक की सवारी के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने दोनों ही चालकों पर कार्रवाई की है। दोनों चालकों पर जुर्माना ठोका गया है, जिसमें पहले चालक जो अमिताभ बच्चन का चालक है उस पर 1000 का जुर्माना लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उस पर 1000 का जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि 500 रुपये जो बिना हेलमेट गाड़ी चलाया उसके लिए जुर्माना लगाया गया है, जबकि 500 रुपये पुराना जुर्माना था। वहीं अगर दूसरे मामले की बात करें तो अनुष्का शर्मा के मामले में 10,500 का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि जो अनुष्का शर्मा का चालक था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। यही कारण है कि 5000 लाइसेंस के लिए और 5000 जिसने उसको गाड़ी दी थी, क्योंकि गाड़ी उसके पास नहीं थी, तो उसके लिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद कई लोगों ने
ट्रैफिक पुलिस से सवाल पूछना शुरू किया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इन दोनों लोगों पर कार्रवाई की। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पीटीआई प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके घर पर, मीडिया की खबरों को अगर माने, उनके घर पर 30 से 40 आतंकियों के छुपे होने की खबर है, जिसके बाद पंजाब प्रांत की सरकार ने उनके घर को घेर लिया है। जिसके बाद अब जो इमरान खान के लाहौर वाले घर को पुलिस ने घेरा हुआ है और उनके सामने फिर से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उनके लाहौर स्थित जमान पार्क वाले घर में 30-40 आतंकियों ने शरण ले ली। इस पर पंजाब प्रांत की सरकार ने पुलिस को भेजा है और पुलिस ने इमरान खान के घर को घेर लिया है और किसी भी पल इमरान खान के घर एक सर्च ऑपरेशन चला सकती है उन आतंकियों की तलाश में। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि उनके घर की तलाशी मीडिया के कैमरों के सामने हो, क्योंकि उन्हें पंजाब प्रांत की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो किसी और व्यक्ति को कहीं और से पकड़कर ये दर्शा दें कि वो इमरान खान के घर से पकड़े गए हैं। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। पंजाब पुलिस में तैनात फीमेल लेब्राडोर सिम्मी ने आखिर अपनी ज़िंदगी की जंग जीत ली है, क्योंकि सिम्मी को 3 साल पहले ही कैंसर जैसा भयानक रोग हो चुका था और उसी रोग को हराते हुए सिम्मी अब फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आई है, क्योंकि सिम्मी पंजाब पुलिस के बड़े ऑपरेशन का हिस्सा रह चुकी है और यही कारण है कि सिम्मी के चलते ही ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचे हैं। वहीं पर सिम्मी का खौफ इतना है कि जो स्मगलर हैं, स्मगलर को यदि पता लग जाए कि सिम्मी आ रही है तो वो रास्ता छोड़ जाते हैं और यही कारण है कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी सिम्मी का खास ध्यान रख रहे हैं और उसी के चलते ही उसकी दवाइयों का प्रॉपर प्रबंध किया जा रहा है और सिम्मी के लिए एक गाड़ी दे दी गई है जो सिम्मी को लेके जाती है, लेके आती है और सिम्मी के लिए 2 इंस्ट्रक्टरों को भी तैनात किया गया है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अपने वेब सीरीज के जरिए बतौर फिल्म मेकर डेब्यू करने वाले हैं। आपको बता दें कि आर्यन खान बहुत ही जल्द अपने वेब सीरीज के साथ आ रहे हैं। उस वेब सीरीज का नाम है स्टारडम। जी हाँ, अब बड़ी खबर ये है कि इस वेब सीरीज में ऐसी फिल्म इंडस्ट्री की कहानी बताई जाएगी जिसमें एक्टर्स के लाइफ की जर्नी बताई जाएगी, उनके स्ट्रगल के बारे में बताया जाएगा, साथ में उनके आगे तक के स्टारडम की खबर तक भी बताई जाएगी। अब बड़ी खबर ये है कि इस वेब सीरीज में शाहरुख खान के साथ साथ रणवीर सिंह भी दिखाई देंगे। अभी तक इस वेब सीरीज के पूरे कास्ट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर अगर सोर्सेज की माने तो इसमें गौतमी कपूर जो कि राम कपूर की बीवी हैं और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में उन्होंने तुलसी का किरदार निभाया था, वो इस वेब सीरीज में दिखाई देंगे। अब इस वेब सीरीज के और इस बज़ के साथ ही लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है और सब इंतजार कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द स्टारडम आए और लोग उसका लुत्फ उठाएं। कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई।